Hello students, today we are going to read chapter 2 of part 2 of class 4th. लेसन का नेम है परिश्रम का फल, जो हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था। उसका आगे वाला पार्ट हम आज रीड करेंगे। चैप्टर हमने छोड़ा था अंतर्ध्यान हो गई यहाँ तक। अब आप अपनी पेंसिल से आगे रीड करेंगे साथ साथ। यवकृत को इंद्र की बात सुनकर थोड़ी निराशा तो हुई, पर उसने सोचा, निराशा का मीन्स होता है उसको थोड़ी सी उसके मन में हुआ कि वो जो उसने सोचा हुआ था उसका काम पूरा नहीं हुआ जो उसकी इच्छा थी। उसने सोचा कि इंद्रदेव शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी, यह तो उन्होंने कह ही दिया है। अब मैं पुनः कठोर तपस्या करूँगा। परंतु यवकृत यह भूल गया कि इंद्र ने विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने की बात भी कही थी। पूरी मेहनत के साथ उसको परिश्रम पूर्वक का मीन्स होता है कठिन मेहनत करना। अब उसने पुनः का मीन्स दोबारा, घोर तपस्या का मीन्स होता है कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। जब इंद्र ने देखा कि यवकृत अपनी हठ नहीं छोड़ रहा, हठ का मीन्स होता है जिद नहीं छोड़ रहा, तो उन्हें एक युक्ति सूझी। युक्ति का मीन्स होता है उपाय या तरकीब। एक दिन यवकृत गंगा स्नान करने जा रहा था। उसने देखा कि मार्ग में एक वृद्ध आदमी बैठा है। वृद्ध का मीन्स होता है बुजुर्ग या बूढ़ा आदमी, जो मुट्ठी में रेत उठा कर नदी में फेंक रहा है। उसे देखकर यवकृत को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य का मीन्स बहुत हैरानी हुई। वह उस वृद्ध आदमी के पास गया और बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? वृद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। यवकृत ने पुनः जोर से पूछा। वृद्ध आदमी ने कंपाते स्वर में कहा, कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, यहाँ बहुत से लोग रोजाना नदी पार करते हैं। उन्हें नदी पार करने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ एक पुल बना दूँ जिससे लोग आसानी से नदी पार कर सकें, इसलिए मैं नदी में रेत डाल रहा हूँ। वृद्ध की बात सुनकर यवकृत जोर से हंसा और बोला, क्या इस प्रकार नदी में मुट्ठी भर रेत डालने से पुल बन जाएगा? यवकृत के इतना कहते ही इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ गए। जो अपना उनका रूप था, जो पहले उन्होंने बूढ़े का रूप धारण किया हुआ था, वो अपने रूप में आ गए। यवकृत ने उन्हें देखकर चकित रह गया, हैरान रह गया। इंद्र बोले, यवकृत, जब तुम परिश्रम किए बिना ही विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी बिना सामान के, सामग्री का मीन्स होता है सामान के, नदी पर पुल बना सकता हूँ। तुम्हारी तपस्या भी तो रेत के समान ही है। इंद्र के इतना कहते ही यवकृत की समझ में आ गया कि बिना पढ़े विद्या प्राप्त करने की आशा करना बेकार है। हम कोई भी काम ऐसे बोलते रहने से पूरा नहीं होता जब तक हम उसे करेंगे नहीं। उसने इंद्र के चरण पकड़ लिए और प्रतिज्ञा की कि अब मैं मन लगाकर अध्ययन करूँगा। प्रतिज्ञा का मीन्स उसने वचन लिया। कुछ ही समय में परिश्रम और लगन से यवकृत वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब ये चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हमें हर काम जो भी हमें करना है उसे मन लगाकर परिश्रम करना चाहिए या कठोर मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।